दोस्तों, अगर आप भी जुलाई 2024 में होने वाले सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें और पाएं सभी विषयों के पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन। साथ में पाए पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस सेट और करें अपनी तैयारी परीक्षा तक। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि के बारे में। कृषि क्या होता है, कृषि कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से एक एक टाइप्स को हम जानेंगे और आपको समझाएंगे। वास्तविकता में कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया वैसी क्रिया को कहते हैं जो डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर करता हो। हम जो खेती करते हैं तो डायरेक्टली प्रकृति के द्वारा दी गई भूमि को जोतकर फसल उगाते हैं। यह प्राथमिक क्रिया हो गया। द्वितीयक क्रिया प्राथमिक क्रिया पर डिपेंड होता है और तृतीयक क्रिया द्वितीयक क्रिया पर। अगर हम प्राथमिक क्रिया का उत्पाद गेहूं चावल है, उससे रोटी बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो ये द्वितीयक क्रिया है। इसी रोटी को हम बाजार में बेचते हैं तो ये तृतीयक क्रिया हो गया। यानी कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें हम फसलों को, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाते हैं, यानी खेती करते हैं। साथ ही साथ पशुधन का पालन भी इसमें शामिल है। अगर हम जानवर को पाल रहे हैं मांस के लिए, अंडे के लिए, दूध के लिए, तो ये भी कृषि ही कहलाता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। यानी पूरी दुनिया में आधे से अधिक लोग जो है खेती ही करते हैं या पशु पालते हैं। हमारे देश की बात की जाए तो भारत में 2/3 जनसंख्या अब भी कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कृषि के लिए जो है आवश्यक होता है जमीन का होना, जलवायु का होना, अनुकूल स्थलाकृति का होना। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। खेती करने के लिए कुछ औजार का प्रयोग किया जाता है, उसे कृषि तंत्र कहते हैं। खेती करने के लिए बीज की, मशीनरी की और श्रमिक की आवश्यकता होती है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। जुताई में जमीन को हल्का किया जाता है, बुआई में बीज बोया जाता है, सिंचाई में पानी पटाया जाता है, निराई में देखरेख किया जाता है, कटाई में फसलों को काट लिया जाता है। कृषि के बाद हमें फसल प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, दूध और दुग्ध उत्पाद प्राप्त होता है, आदि प्राप्त होते हैं। हमने कृषि को समझा, कृषि क्या होता है। यानी आम शब्दों में यह समझ रहे कि कृषि में फसल उगाया जाता है, खेती की जाती है, पशुपालन किया जाता है और हमें अनाज, दूध, मांस, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। ये सब कृषि से ही प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे कृषि के प्रकार। पूरे दुनिया भर में खेती की जाती है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग खेती ही करते हैं। ये खेती कई प्रकार के होते हैं। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि क्या होता है हम आगे जानेंगे। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को आप शब्द के अर्थ के आधार पर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, भरण पोषण करना। निर्वाह कृषि में कृषक परिवार जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यानी परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती करते हैं और इतना ही अनाज उत्पादन करते हैं जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इस निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है और आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है अब हम जानेंगे। गहन निर्वाह कृषि में किसान जो होता है एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है।
चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। यानी गहन निर्वाह कृषि में किसान के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होता, छोटा ही शाही जमीन होता है और उस पर बहुत बड़ा औजार भी नहीं होता। वो कुदाल से आदि छोटे उपकरणों की सहायता से खेती करते हैं। यानी वो श्रम ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, औजार का प्रयोग कम करते हैं। इस खेती में वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। चावल के अलावा गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन ये सब उगाई जाती है। आवधि निर्वाह कृषि जो होता है यह गहन निर्वाह कृषि से अलग होता है। इसको स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण दो भागों में बांटा गया है। स्थानांतरित कृषि जो होता है ये अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को बाकी मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कस्बा, रतालू जैसी फसल उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्थानांतरित कृषि जो होता है ये जंगली क्षेत्रों में होता है। इसमें पेड़ पौधे को जलाकर राख बना दिया जाता है, फिर उस भूखंड पर खेती की जाती है, इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। अगला है चलवासी पशुचारण। इसमें भेड़, ऊंट, याक, बकरी जैसे पशुओं का पालन किया जाता है और उससे दूध, मांस, ऊन, खाल आदि प्राप्त किया जाता है। ये चलवासी पशुचारण कहलाते हैं। ये भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में काफी प्रचलित है। इसके अलावा मध्य एशिया में सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश में भी प्रचलित है। निर्वाह कृषि के बाद हम जानते हैं कृषि के दूसरे प्रकार वाणिज्यिक कृषि को। वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियल, यानी व्यापार की दृष्टि से फसल उत्पादन और पशुपालन किया जाता है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र एवं पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा लिए जाते हैं। यानी कमर्शियल कृषि में बड़े बड़े प्लॉट पर बड़े बड़े मशीन से खेती की जाती है। ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसे बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पशुओं का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है और इसे बाजार में बेचा जाता है। ये वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल है। आइए हम तीनों को जानते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करें तो ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। दुनिया भर के लोग गेहूं और चावल ज्यादा खाते हैं, मक्का ज्यादा खाते हैं, रोटी और चावल ज्यादा लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और अनाज का व्यापार किया जाता है। एक देश दूसरे देश को अनाज देते हैं, बेचते हैं, इसलिए वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब होता है मिला हुआ। इसमें भोजन और चारे की फसलें उगाई जाती है। पशुधन पालन के लिए ये सब किया जाता है। यानी आदमी के खाने के साथ साथ जानवरों की व्यवस्था भी इस मिश्रित खेती में होती है। मिश्रित खेती यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। इन सब फसलों की रोपाई होती है और बड़े पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो है विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। मलेशिया में रबर पाया जाता है, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। यानी इन सब क्षेत्रों में रोपण कृषि काफी प्रचलित है। भारत के असम में चाय की बड़े पैमाने पर जो खेती की जाती है ये रोपण कृषि का ही उदाहरण है। यहाँ फसलों की बुआई नहीं होती, फसलों की रोपाई होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कृषि और कृषि के प्रकार को समझे हैं। कृषि किसे कहते हैं, कृषि कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।